What an exciting day to be a cricket fan। और ऐसा लगता है आज की रात जो है वो एक चांद रात है और कल ईद है, क्योंकि कल बॉक्सिंग डे टेस्ट, एक्साइटिंग टेस्ट मैच। और बॉक्सिंग डे पे हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दो ऐसी जगह है जहाँ पे जैम पैक क्राउड होता है। और कल से शुरू हो रहे हैं दो अहम तरीन टेस्ट। सुबह के टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:30 बजे इंडिया ऑस्ट्रेलिया शुरू होगा, और जैसे ही उस टेस्ट मैच का स्टंप होगा, उस दिन का स्टंप होगा, यहाँ पे शुरू होगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो कल से लेकर अगले 3 से 4 दिन WTC साइकिल के लिए बहुत अहम तरीन दिन है, और यहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीमें कहां तक जा रही हैं इस WTC की साइकिल में, कौन सी टीमें फाइनलिस्ट है, कौन सी टीमें बाहर हो रही हैं, आउट हो रही हैं। सो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी अगले 3 से 4 दिन के अंदर। अब अगर आप ये इमेजिन करें कि ये जो गेम है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये और इसको तड़का लग जाता अगर पाकिस्तान अपनी बांग्लादेश से सीरीज जीत के आया हुआ होता। मैं ये अज्यूम नहीं कर सकता कि पाकिस्तान अगर वो सीरीज जीता हुआ था तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीतना था यहाँ पे अपना WTC फाइनल में जगह बुक करवाने के लिए। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिस की है। पिछली WTC साइकिल भी बिल्कुल हमारे हाथों में थी। ऑस्ट्रेलिया घर आया, इंग्लैंड घर आया, हम लोग बाहर जो टूर खेलने गए वो थे वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका। रिलेटिवली इजी टूर्स थे। पिछली दफा भी अपॉर्चुनिटी मिस हुई, इस दफा भी अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ एक मुश्किल टूर हमें मिला, ऑस्ट्रेलिया वाला। वो हम 3-0 आ रहे, लेकिन वहां से जब हमें ईजियर टूर मिला बांग्लादेश का, तो वो हमें डेफिनेटली कैपिटलाइज करना चाहिए था। वहां पे एक अगर जीत जाते तो आज हम लोग इस सिचुएशन में खड़े होते कि हम लोग भी उन टीमों की दौड़ में होते जो फाइनल खेल सकती है। अभी भी है दौड़ में, लेकिन बहुत सारा कुदरत का निज़ाम चाहिए इधर। आई थिंक कि WTC साइकिल की जो स्टैंडिंग वगैरह है वो अभी तक किसी को भी ठीक तरीके से समझ नहीं आई है, लेकिन जितना हमें समझ आई है अभी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन क्या सिनेरियोज हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो सबसे अहम बात, पाकिस्तान हमने 4 के 4 मैच जीते। अगर 4 मैच पाकिस्तान जीतता है तो विनिंग परसेंटेज पे पाकिस्तान 53% पे आ जाएगा। और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान को दूसरी टीम के डीमेरिट पॉइंट्स के लिए भी दुआ करनी है। अब वो डीमेरिट पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? वो पॉइंट्स मिलते हैं जब आप स्लो ओवर रेट पे क्रिकेट खेलते हो, तब मिलते हैं वो डीमेरिट पॉइंट। अब पाकिस्तान दुआ करेंगे साउथ अफ्रीका को वो पॉइंट मिले, या आपकी इंडिया को मिले, या ऑस्ट्रेलिया को मिले। अगर आप दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखें इसका, तो पाकिस्तान ये भी चाहेगा कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार जाए ताकि थोड़ा सा चांस बन जाए। लेकिन पाकिस्तान का आप ये समझ लें कि 99.9999% बाहर ही है पाकिस्तान। वो जो 0.01% का जो चांस है वो एक कुदरत के निज़ाम से अगर हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब ऐसा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया क्या चाह रहा है। इंडिया की सारी नजरें हैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर इस सीरीज में। दे आर वांटिंग पाकिस्तान टू विन, वरना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये दोनों मैच बिल्कुल साथ साथ चल रहे होंगे, तो इंडिया अपना मैच जीतेगा यहाँ से, तो फिर वो यही देखेगा पाकिस्तान किसी तरीके से अफ्रीका को हरा दे, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होगा। अब अपनी बात और अपनी डिस्कशन लेके चलते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के प्रीव्यू की तरफ। और कल का मैच सेंचुरियन, एक ऐसी विकेट, एक ऐसा मैदान जो कि नाइटमेयर, एक कब्रिस्तान है सारे बैट्समैन के लिए जब तक डेल स्टेन का राज था वहां पे। डेल स्टेन ने उस मैदान पे जो है वो अपना राज जमा के रखा था, और कोई भी बैट्समैन आता था उसको डेल स्टेन बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लगता था उसके हाथ में बल्ला नहीं है और डेल स्टेन सिर्फ बॉलिंग कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे ऐसे बॉलिंग करते थे, और इस तरीके के स्पाई के ही बॉलर थे वो डेल स्टेन। लेकिन उनके जाने के बाद भी इस विकेट में वही दम रहा है, फास्ट बॉलिंग का दम, और उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की है कगिसो रबाडा ने। और उन्होंने भी यहाँ इस ग्राउंड पर बड़े अच्छी कारनामे अंजाम दिए हैं। तो पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। अगर हम पाकिस्तान की एक लाइनअप अज्यूम करें तो कल मे बी अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट कराएं। अभी तक इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना तो अभी तक कोई लाइनअप पाकिस्तान की जानिब से कोई दी नहीं गई है अभी तक, प्लेइंग 11 पाकिस्तान की। लेकिन जो भी सोर्सेज हैं अभी तक वो यही कह रही हैं कि अब्दुल्ला शफीक विल नॉट प्ले टुमारो। प्रॉबेबली गुड डिसीजन मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि बाबर वापस आया है, बाबर को तो एडजस्ट करना है, बाबर बेंच पे नहीं बैठने वाला। फिर कामी ने सेंचुरी की थी इंग्लैंड के टूर पे और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी उसने इंग्लैंड वाली सीरीज में, तो ऑब्वियसली कामरान गुलाम को अगर बिठाते तो वो एक गलत बात हो जाती उनके लिए भी, उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी और टीम के लिए भी, क्योंकि कामरान गुलाम जिस तरीके की रिच वेन ऑफ फॉर्म में है तो वो रिच डिजर्व करता है यहाँ पे खेलना। तो अब्दुल्ला शफीक अगर बाहर बैठ रहा है तो शान मसूद ओपन कर रहे हैं साइम के साथ, देन कामरान एट 3 एंड बाबर एट 4। तो ये बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान, टॉप ऑर्डर जो है पाकिस्तान का वो कुछ इस तरीके से ही है, एंड मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला होगा। दूसरा अगर हम बॉलिंग में देखें तो मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप 3 पेसर और एक आमिर जमाल के साथ जाएं।
तीन पेसर में आप क्या लेके जाते हैं? सबसे बड़ी आपकी मसला ये है क्योंकि आपके जो 4 फास्ट बॉलर हैं वो चारों अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। मतलब आप खुर्रम शहजाद की बात कर लें, वो भी एक अच्छे बॉलर हैं। फिर मीर हमजा, डेफिनेटली हमें पता है इन जैसी कंडीशन में किस तरीके का बॉलर है मीर। उसके बाद मोहम्मद अब्बास अपना कमबैक कर रहे हैं, और अब्बास की वो वॉबल सीम, अब्बास की स्विंग, इन जैसी कंडीशंस में ही तो काम का बॉलर है मोहम्मद अब्बास, तो उसको भी खिलाना एक तरीके से बहुत लाजमी है। फिर अगर हम बात करें हमारा चौथा ऑप्शन कौन है, वो नसीम शाह। कहाँ बैठेंगे, ये किस तरीके से खिलाएंगे, तो एक ये डिबेटेबल टॉपिक है जो मेरे ख्याल से ट्रियो होना चाहिए आपका। एक लेफ्ट आर्म बॉलर तो यकीनन होगा, मीर हमजा खेलेगा, नसीम शाह एंड अब्बास, मोहम्मद अब्बास खेलेंगे। खुर्रम शहजाद जो है वो जगह बना सकते हैं अगर दूसरे टेस्ट में अगर नसीम या अब्बास में से किसी ने इधर उधर बॉलिंग की, लेकिन इस मैच के लिए मैं इन तीनों को ही चॉइस में ले रहा हूँ। एंड देन विद आमिर जमाल ये लाइनअप बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी टू प्ले विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया था परसों ही, तो उन्होंने भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो बॉश था उनका उसका डेब्यू करवा रहे हैं वो लोग टेस्ट मैचेस में भी। तो गोना बी एन एक्साइटिंग गेम, और कल से शुरू हो रहा है फिर, और कंडीशंस आसान नहीं होंगी डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी बिल्कुल टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूँ, शान वगैरह ये लोग सारे खेल के जा रहे हैं स्पिनी ट्रैक्स पे। अब वहाँ पे जाके कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो एक डिबेटेबल टॉपिक होगा। किस तरीके से खेलेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है। तो पहले 2 से 3 सेशन में बिल्कुल पाकिस्तान टेस्ट होगा और पता चलेगा किस तरीके की स्ट्रेंथ रखती है पाकिस्तान टीम। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाएगी यहाँ पे, स्पेशली सऊद शकील पे बहुत ज़्यादा नजरें हैं, क्योंकि सऊद ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था इंग्लैंड सीरीज पे। लेकिन हम बार बार यही बात करते रहते हैं कि सऊद इज़ वेरी मच वनरेबल व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग फास्ट बॉलिंग। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि सऊद शकील अब क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने साल होते जा रहे हैं उसको, एंड पाकिस्तान का वाइस कैप्टन भी है, तो इंप्रूवमेंट ज़रूर आई होगी एंड यहाँ पे परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ किसी को देखने के लिए, वो है मोहम्मद अब्बास इन दीज कंडीशंस, स्विंग, सीम एंड लाइन एंड लेंथ। इज अ परफेक्ट बॉलर। हम लोग ये क्रेव कर रहे थे कि मोहम्मद अब्बास पिछले 3 से 4 सालों में पाकिस्तानी टीम में किसी तरीके से जगह बनाए, अब बनाइए। तो आई थिंक अब्बास इतना एक्सपीरियंस रखते हैं कि वो ऐसी कंडीशंस में या किसी भी कंडीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। वो तो एक ऐसा बॉलर है जिसने 10 आउट कर दिए थे अबू धाबी में। अबू धाबी में तो सीम और स्विंग का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन वहां पे उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से पकड़ा था ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी बहुत उम्मीद है मोहम्मद अब्बास से, पाकिस्तान की बॉलिंग से, एंड उम्मीद यही करते हैं कि दोनों तरफ, एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया, एक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, दोनों तरफ एक टक्कर का मुकाबला चल रहा हो, ताकि हम लोगों को देखने में डेफिनेटली मजा आए और एक अच्छा बॉक्सिंग डे टेस्ट हम लोगों को मिले देखने को। तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज हुनैन अहमद फ्रॉम पिच रिपोर्ट्स साइनिंग ऑफ।